संगीत रात की तारीख में जब हर तरफ सन्नाटा छाया होता है, कुछ सच्चाइयां जाग रही होती हैं। उन्हीं जागती सच्चाइयों में से एक लाहौर के एक पुराने मोहल्ले की 20 साल की लड़की फरीहा की कहानी है। फरीहा, जो हमेशा से खामोश, तबीयत बाहिया और अपने वालिदैन की इज्जत समझी जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता उसका पेट बढ़ने लगा जैसे शादीशुदा हो। अचानक ऐसी हालत कि पूरा मोहल्ला लज उठा, पेट उभरा हुआ चेहरे पर, शर्म और आंखों में हजार सवालात। यह कैसे हो गया? कौन है मुजरिम? क्या यह किसी से छुपकर मिली थी? पेट में किसका बच्चा है? सवाल ही सवाल, मगर जवाब एक भी नहीं। फरीहा खुद भी हैरान, मां, बाप हक्का बक्का मोहल्ले वाले। बैरहम किसी ने कहा जिनका साया है, किसी ने कहा यह लड़की गुनाह की पटारी है, और किसी ने तो यहां तक कह दिया कि यह सब खुद फरीहा की साजिश है। शौहर फांस की चाल, रिश्ते एक एक करके खत्म होने लगे। मोहल्ले में इज्जत तो कब की दफन हो चुकी थी। ऐसे में एक बूढ़ा हाजी अब्दुल सत्तार सामने आया, 70 साला शहर का पुराना मालदार मगर अकेला आदमी। कहा, मैं निकाह कर लूंगा। फरीहा के बाप ने आंखें बंद की। बेटी की इज्जत बचाने के सिवा और कोई चारा ना था। फरीहा ने एहतजाज ना किया, बोली नहीं, सिर्फ आंखों से एक सवाल किया, क्या अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई? शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद फरीहा ने जाना हाजी अब्दुल सत्तार तो खुद इस काबिल नहीं कि वो शौहर का हक अदा कर सके। खामोशी से वो एक दिन उससे मुखातिब हुआ, बेटी, मैं तुम्हें अपनी मिल्कियत नहीं, एक अमानत समझता हूं। मेरा नौकर सलीम जवान है, सीधा सादा है, मैं चाहता हूं तुम उससे निकाह कर लो। यह सुनकर फरीहा को जैसे दूसरा धक्का लगा। क्या अब मैं एक नौकर की बीवी बनूंगी? मगर यह नौकर वही था जो शादी से पहले अक्सर फरीहा के आंगन के पास से गुजरते हुए खामोशी से देखा करता था, और शायद वही था जो उस सच से वाकिफ था जिसका आज तक फेहा ने जिक्र नहीं किया था। फरीहा ने सलीम को कभी गौर से नहीं देखा था। वो हमेशा झुकी नजरों, धीमे कदमों से गुजरता और दूर से बीबी जी कहकर सलाम करता। आज वही सलीम हाजी अब्दुल सत्तार की तजवीज़ पर फरीहा का शौहर बनने वाला था। निकाह नौकर से फरीहा ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अंदर एक तूफान उठ चुका था। मां खामोश थी, बाप नजरें चुरा रहा था, और मोहल्ले को तो सिर्फ वो फरीहा की अगली लुग़ज़िश का इंतजार था, ताकि वो फिर अपनी जुबान के खंजर से उसके किरदार को काट सके। 2 दिन बाद सादा सी तकरीब में फरीहा का निकाह सलीम से हो गया। सलीम खामोश रहा, फरीहा खामोश रही। एक बेआज रिश्ता, एक बेजान सा ताल्लुक। लेकिन रात ढलते ही फरीहा के दिल में एक अजीब बेचैनी उतरने लगी। उसने सलीम से पूछा, क्या तुम जानते हो कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? सलीम ने नजरें झुका कर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बीबी ही समझता हूं। फरीहा खामोश हो गई, मगर उस रात जब वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसने पुरानी डायरी खोली जो बरसों से बंद थी। एक सफ़ा पलटा, फिर दूसरा, और फिर एक खत जो कभी लिखा तो गया था मगर भेजा नहीं गया। अगर कभी मुझ पर कुछ ऐसा गुजरे जिसका गवाह कोई ना हो, तो क्या तुम सामने आओगे या तुम भी उन सब की तरह खामोश रहोगे? फरीहा, वो खत एक शख्स के नाम था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा था, और शायद वही शख्स था जिसके बाद फरीहा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। फरीहा ने खत बंद करके आंखें बंद कर ली। कुछ पल के लिए वह सांस लेना भी भूल गई। कमरे की खामोशी में अचानक दरवाजा हौला सा खुला। सलीम था, आहिस्ता कदमों से हाथ में दूध का गिलास लिए। बीबी जी, कुछ खाया नहीं आपने, या दूध रख दूं? फरीहा ने सर हिलाया मगर नजरें ना उठाई। सलीम पलटने लगा मगर फिर रुका। अगर आपको कभी किसी से बात करनी हो तो मैं सुन सकता हूं, यह कहकर वह चला गया। लेकिन फरीहा के दिल में कुछ नरम पड़ गया। अगली सुबह मोहल्ले में नई अफवाह फैल गई, अब तो नौकर से शादी कर ली है, शायद बच्चा उसका हो। अरे नहीं, सलीम तो सीधा साधा है। वो क्या? फरीहा ने चादर लपेटी और बाहर निकलने से पहले मां से पूछा, अम्मी, अगर मैं सच बोल दूं तो क्या लोग मान जाएंगे? मां की आंखों में खौफ सा उतर आया। सच नहीं बेटा, यहां सच बोलने वाले जला दिए जाते हैं। पर बाजार गई, सब्जी खरीदी, पर नजर एक बार भी सीधी नहीं हुई। हर तरफ सरगोशियां, आंखें तंज। तभी पीछे से एक आवाज आई। फरीहा वो चौंक कर पलटी, सामने एक लड़की खड़ी थी, महश, उसकी कॉलेज फ्रेंड। तुम कहां गायब हो गई थी? फरीहा ने खुद को संभालते हुए कहा, कहानी लंबी है और दिल जलता है जब कोई सुनता नहीं। महबिश ने कहा, मेरे साथ चलो, सिर्फ आधा घंटा, फिर तुम्हारी मर्जी। फरीहा ने हिचकिचाते हुए सर हिला दिया। कुछ देर बाद वो दोनों एक छोटे से कैफे में बैठी। महविश ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, फरीहा, वो दिन मुझे याद है जब आखिरी बार तुम रोई थी और सिर्फ इतना कहा था, अगर यह सच है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? फरीहा की आंखों में नमी आ गई। तुम जानती हो? महविश ने आहिस्ता से कहा, हाँ, और मैं जानती हूं वो शख्स कौन था जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। फरीहा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम कुछ साबित कर सकती हो?
महविश ने पर्स से एक छोटा सा ऑडियो रिकॉर्डर निकाला और सरगोशी में बोली, बस यह सुन लो, शायद तुम्हारी खामोशी का अंजाम अब शुरू हो चुका है। फरीहा ने कांपते हाथों से ऑडियो रिकॉर्डर ऑन किया। पहला जुमला सुनते ही उसकी रूह जैसे लर्ज गई। अगर वह बोली तो कह देना कि खुद आई थी, खुशी से जैसे सब लड़कियां आती है। खामोश रहकर यह आवाज़ वही थी, हाजी इकबाल की, वही शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन ने हाथ जोड़े थे, वही जो हर साल मदरसे के बच्चों को उम्रा कराता था और हर जुमा हया पर तकरीर करता था। फरीहा की सांसें तेज हो गई। ये रिकॉर्डिंग तुम्हें कैसे मिली? उसने महाविश से पूछा। महाविश ने धीरे से जवाब दिया, मेरी खाला उस मदरसे में काम करती थी और एक दिन उन्होंने गलती से यह रिकॉर्डर ऑन छोड़ दिया। इसमें हाजी साहब के अल्फाज कैद हो गए। फरीहा ने लबीच ली। तो अब क्या? अब तुम फैसला करो, फरीहा, सच छुपाना है या जीना है? फरीहा घर लौटी तो दरवाजे पर सलीम खड़ा था। बीबी जी, आप ठीक तो हैं? इस बार फरीहा ने उसकी आंखों में झांका। सलीम, अगर मैं एक बात कहूं तो तुम सुनोगे? सलीम ने सर हिलाया। मेरी सारी बातें सुनने को तैयार हूं, बस झूठ ना हो। फरीहा ने पहला कदम रखा। वो बच्चा जो मेरे वजूद में पल रहा है मेरा नहीं, एक गुनाह का सबूत है जो मैंने नहीं किया। सलीम ने नजरें झुका ली। मुझे मालूम था क्या फरीहा? चौकी, तुम वो लड़की नहीं हो जिसे लोग कहते हैं, तुम तो वो हो जिसे अल्लाह ने एक बड़ी जंग के लिए चुना है। फरीहा की आंखों से आंसू छलक गए। उसी रात सलीम ने अपने फोन से एक वीडियो अपलोड की। उन्वान था, जब वली के पर्दे में भेड़िया छुप जाए। वीडियो में हाजी इकबाल की आवाज, उसके अल्फज और फरहा का चेहरा दिखाई दे रहा था। साफ वाहिद सच बोलता। अगली सुबह मस्जिद के बाहर हुजूम था। कुछ हाजी इकबाल को बचाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ उसे कोस रहे थे, और फरीहा वो खामोशी से पहली बार बिना चादर के छत पर आकर सूरज को देख रही थी, जो बरसों से उसके लिए सिर्फ रोशनी नहीं, फैसला था। वीडियो वायरल हो चुकी थी। कुछ ही घंटों में हजारों लोग देख चुके थे। किसी ने फरहा को सच्ची बेटी कहा, किसी ने उसे झूठ का एक नया रूप, मगर सबसे ज्यादा हरासा हाजी इकबाल था। मोहल्ले की गलियों में खामोशी नहीं, अब सरगोशियां थी। क्या वाकई हाजी साहब ने लड़की तो शरीफ लगती है? इतना बड़ा इल्जाम, वीडियो तो साफ है, मगर मस्जिद वाले कुछ और कह रहे हैं। उसी शाम फरीहा के दरवाजे पर पुलिस आई। आपको थाने आना होगा। चंद सवालात के लिए अफसर की आवाज में नरमी नहीं थी। फरीहा ने वालिदैन की तरफ देखा, जिनके चेहरों पर खौफ की स्याही छा गई थी, मगर फरीहा ने सर उठाया। चल थाने में। हाजी इकबाल पहले से मौजूद था, चेहरे पर जख्मों के निशान, मगर आंखों में अब तो भी तकबुर। ये सब साजिश है, मैंने कुछ नहीं किया, हाजी चिल्लाया। यह लड़की पागल है, खुद मेरे पास आई थी। फरीहा की आवाज सुनाई दी। अगर मैं झूठी हूं तो वो वीडियो किसकी है? तहकीकात शुरू हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट चुके थे। कुछ फरीहा को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ उसे इस्लाम दुश्मन एजेंडा करार दे रहे थे। सलीम चुपचाप उसके साथ खड़ा रहा, लेकिन उसकी खामोशी अब कुछ अजीब लगने लगी थी। एक दिन फरीहा ने सलीम से पूछा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया? सलीम ने एक सर्द सांस ली, क्योंकि मेरे साथ भी एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ था। फरीहा हैरान हुई। तुम्हारे साथ? हाँ, मेरी बहन के साथ, जिसे उसके मदरसे के उस्ताद ने, मगर हम बोल ना सके। वो हार गई, हम सब हार गए। अब मैं चाहता हूं तुम जीतो। फरीहा की आंखों में नमी आ गई, लेकिन अब वो आंसू कमजोर नहीं थे, वो हथियार थे। उसी रात उसे अदालत का नोटिस मिला। मुकदमा समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। कहानी ने अदालत का रुख इख्तियार कर लिया था, लेकिन सच की जंग में गवाहों से ज्यादा ज़मीर अहम होता है, और फरीहा का ज़मीर जाग चुका था। अदालत में माहौल बोझल था। फरीहा ने चुपचाप गवाही दी। उसी के लफ्ज़ जख्मों की तरह कटते चले गए। मेरा जुर्म सिर्फ यह था कि मैं चुप ना रही। मेरे जिस्म पर निशान नहीं, मगर मेरी रूह पर दागा है, जो वीडियो से भी गहरे हैं। हाजी इकबाल ने नजरें झुका ली। जज ने फैसला महफूज कर लिया। बाहर निकलते हुए फरीहा को वही लोग नजर आए जो कल तक उसे बेबाक कहते थे, अब नजरें चुराते शर्मिंदा खड़े थे। कुछ दिन बाद फैसला आया। हाजी इकबाल कसूरवार करार पाया, न सिर्फ फरीहा की तौहीन पर, बल्कि मजहब के पर्दे में धोखा देने पर भी। पहली बार फरीहा को लगा कि उसकी आवाज़ किसी दीवार से नहीं, ज़मीर से टकराई है और गूंजी है शहर में। बहस छिड़ गई। क्या अब भी मस्जिदों के पर सिर्फ पगड़ी ही काफ़ी है, या किरदार भी ज़रूरी है? सलीम ने फहा का हाथ थामा। तुमने एक नई राह दिखाई है। अब यह सिर्फ तुम्हारी जंग नहीं, हम सबकी जंग है। और फरीहा ने फैसला किया कि वो खामोशी को खत्म करने के लिए एक स्कूल खोलेगी, उन लड़कियों के लिए जिनकी सच्चाइयों को समाज गुनाह समझता है। सबक सच हमेशा खतरनाक लगता है, मगर जो लड़की खामोशी तोड़ती है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी नस्ल के लिए रास्ता बनाती है। खामोशी की कोख खत्म हुई, मगर हर दिल में अब यह सवाल बाकी है, अगर कल तुम्हारी बेटी बोले तो क्या तुम सुनोगे?